अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है पंजाब से, जहां से क्राइम न्यूज़ आ रही है। ये न्यूज़ आ रही है पंजाब के होशियारपुर से, जहां पर पुलिस ने कत्ल का एक ऐसा मामला सुलझाया जिसको सुन के आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार किस पर भरोसा किया जाए। दरअसल 22 अप्रैल को होशियारपुर के सीकरी गांव में 9 गोलियां मारकर मनप्रीत नाम की लड़की का कत्ल कर दिया गया। बता दें कि इस कत्ल से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। ऐसे में पुलिस लाइन में इस हादसे की जानकारी देते हुए एसपी नवजोत सिंह ने इस मामले के बारे में बताया कि सोनिया की निवासी मनप्रीत कौर का जो कत्ल है वो उसके छोटे भाई हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी और उसके दोस्त इकबाल सिंह ने मिलकर किया है। कत्ल की वजह सामने आ रही कि मनप्रीत कौर ने करीब 8 साल पहले परिवार के खिलाफ जाकर होशियारपुर के खड़ियाला गांव से रहने वाले एक लड़के पवनदीप सिंह से शादी कर ली थी। शादी के कुछ वक्त के बाद घर वालों के साथ अनबन के काफी मामले सामने आने लगे, जिसके बाद अदालत में उनके तलाक का केस चल रहा था। ऐसे में मनप्रीत कौर दोबारा से अपने मायके जाना चाहती थी, लेकिन उसका छोटा भाई हरप्रीत सिंह को ये मंजूर नहीं था। बदनामी और बहन के हिस्से की जमीन हड़पने के लिए उसने अपनी बहन का कत्ल कर दिया। पुलिस ने बताया कि हरप्रीत ने मनप्रीत का साफे से गला घोट के उसको बेहोश किया। उसके बाद नजदीक से 32 बोर की रिवॉल्वर से 9 गोलियां एक के बाद एक उसके सीने में उतार दी, जिसके बाद मौके पर ही मनप्रीत की मौत हो गई। वहीं अगली ही बड़ी खबर आ रही है यूपी से, जहां पर सख्तियां जारी रह रही हैं और इस वजह से 17 मई तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है और लॉकडाउन फिर दोबारा बढ़ चुका है। जी हां, सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को 7 दिन के लिए और बढ़ा दिया है। पहले 10 मई तक कर्फ्यू खत्म होना था, लेकिन अब 17 मई तक पाबंदियां दोबारा से लागू हो चुकी हैं। ऐसे में अगर बात करें यूपी के न्यूज वालों की, तो 8 मई को जारी बुलेटिन में बताया गया था कि पिछले 24 घंटे में यूपी में 26,850 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 300 लगभग लोगों की मौतें भी दर्ज हुई हैं। वहीं यूपी के देवरिया के 2 गाँव में 15 दिन के अंदर 32 मौतें हो चुकी हैं। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है असम से, जहां पर हेमंत बिस्वा शर्मा आज अपनी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस शपथ के लिए श्रीमन शंकर देव कला क्षेत्र में मंडे को 12 बजे राज्यपाल सुरमा मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। हालांकि शर्मा के साथ शपथ लेने वाले मंत्रियों के नामों के बारे में भी जानकारी नहीं मिली है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की तरफ से। काफी इलाकों में कोविड-19 के मामलों में इजाफा होने के बाद राहुल गांधी ने कुछ टिप्पणियां की हैं। ट्विटर के जरिए पोस्ट करते हुए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा कि शहरों के बाद गांव भी अब परमात्मा निर्भर हो गए हैं। न ही सिर्फ राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए वायरस और उसके म्यूटेशन की और महामारी के पैटर्न पूरे देश में निगरानी करनी चाहिए। राहुल गांधी ने ये भी कहा कि पूरे देश की आबादी का जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। कोविड-19 को लेके सारी एहतियात बरती जाए, पूरी दुनिया को उसके सिम्टम्स की जानकारी देनी चाहिए। वहीं अगली ही बड़ी और राहत भरी खबर आ रही राजस्थान से, जहां पे रेगिस्तान में रातों रात 2 अस्पतालों को तैयार कर दिया गया और यहां पर अब कोविड के मरीजों का इलाज चलेगा। जी हां, बाड़मेर के रेगिस्तान ने एक नई मिसाल कायम की है। वहां पर 48 घंटों में 2 अस्पताल बना दिए गए हैं। रातों रात भामा शाहों ने वहां पर विधायक के साथ मिलकर 2 अस्पताल तैयार कर दिए। ये अस्पताल बंकर में बनाए गए हैं। बाड़मेर के बायतू में जहाँ पर 100 बेड का अस्पताल है, इनमें से 30 बेड में ऑक्सीजन की सुविधा भी दे दी गई है। इसके अलावा भामरा में 25 बेड का अस्पताल है, इसमें से 2 बेड ऑक्सीजन वाले भी हैं। वहाँ पर 5 MBBS डॉक्टर हैं और 7 नर्सेज भी मौजूद हैं, जबकि भामरा में 2 मेडिकल अफसर भी हैं। एक तरफ जहाँ पे कोविड-19 की महामारी में मंत्री तक कुछ नहीं कर पा रहे, वहीं दूसरी तरफ ऐसे में ये स्टेप उठाना काफी ज्यादा गर्व का काम है। बता दें कि इस पहल के पीछे यहाँ के विधायक हरीश चौधरी ने कहा है कि इस अस्पतालों में सरकार का 1 भी रुपया नहीं लगा है। वहीं अगली ही बड़ी शर्मनाक खबर आ रही है यूपी से, जहां पर शामली में कूड़ा गाड़ी के अंदर एक औरत का शव यानी कि डेड बॉडी शमशान ले जाया जा रहा था। उस औरत के भाई बालामती ने बताया कि उसकी बहन की अर्थी को कंधा देने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। उन्होंने नगर निगम को फोन करा, नगर निगम ने कूड़ा गाड़ी डेड बॉडी को शमशान पहुंचा दिया। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गई। तस्वीरें दिल दिलाने वाली भी हैं। ये मामला शामली के जलालाबाद कस्बे का है। बताते हैं यहाँ पे डॉक्टर प्रवास नाम के गरीब बंगाली होम्योपैथिक डॉक्टर रहते थे बंगाल में। उनकी बहन काफी लंबे अरसे से बीमार चल रही थी। उनका इलाज भी चल रहा था, लेकिन वो उनको बचा नहीं सके। सैटरडे की रात को उनकी मौत हो गई।
और आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पे सबसे बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से, जहां पे फिर से फायरिंग का नया मामला सामने आया है। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में 2 गुटों में बहस होने के बाद वहां पे गोलीबारी हो गई, जिसमें 4 साल बच्ची समेत 3 और लोग घायल हो गए। यह हादसा सैटरडे को शाम में करीब 5 बजे हुआ है। इस दौरान वहाँ मौजूद 3 लोग जो घायल हुए हैं उनमें 4 साल की बच्ची भी मौजूद है। दरअसल बता दें कि पुलिस कमिश्नर डेरमोट शिया ने बताया है कि ब्रुकलिन में रहने वाले फैमिली अपने बच्चे को यहाँ पर खिलौने दिलाने लाए थे। फायरिंग में बच्ची के पैर पर गोली लगी। इसके अलावा रोड आइलैंड में 23 साल की महिला टूरिस्ट और न्यू जर्सी के 27 साल की औरत को भी गोली लगी है। इलाज के लिए इनको अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है अफगानिस्तान से, जहां पर राजधानी काबुल में हुए धमाके में जो तादाद 50 लोगों की मौत के मामले सामने आ रहे थे, वो बढ़ के तकरीबन 70 हो गए हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक स्कूल के पास हुए बम धमाके में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ते बढ़ते काफी ज्यादा बढ़ चुका है। यहाँ पर अब तक सुनने में आ रहा था कि तकरीबन 30 मौतें हुई। उसके बाद वो आंकड़ा 50 पर पहुंचा और अब वो 70 पर पहुंच चुका है। वहीं इलाके के रहने वालों ने बताया कि धमाका काफी जोरों शोरों पर हुआ था। निवासी नसीर रहीमी ने कहा है कि उन्हें 3 अलग अलग धमाकों की आवाज सुनाई दी थी। उन्होंने कहा है कि पहला धमाका शाम करीब 4:30 बजे हुआ था। उस समय लड़कियां स्कूल से निकल रही थी। वहीं 10 मिनट के बाद दोबारा से एक धमाके की आवाज आई और कुछ मिनट के बाद एक और धमाका हुआ। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी आतंकी स्टेट ने या इस्लामिक स्टेट ने अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। वहीं अगली और हैरत अंगेज बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पे देश के कोविड-19 के खिलाफ लड़ रहे फ्रंटलाइन वर्कर्स डॉक्टर अनिल कुमार 2 दफा अपने कोविड वैक्सीन लेने के बावजूद कोविड पॉजिटिव हो गए और उसके बाद उनकी मौत हो गई। डॉक्टर जॉन ने बताया कि जब उन्हें वेंटिलेटर पर रखा जा रहा था तो उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं ठीक हो जाऊंगा क्योंकि मैंने वैक्सीनेशन ले ली है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर ने कोविड-19 की दोनों वैक्सीन लेने के बावजूद डॉक्टर की मौत से पूरे अस्पताल में दहशत मच गई। लोग काफी हैरान है और उसके बाद लोगों को ये डर भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वैक्सीनेशन में कुछ प्रॉब्लम है या वैक्सीनेशन सही नहीं है। बताते हैं कि डॉक्टर रावत 10-12 दिन पहले ही कोविड-19 की चपेट में आए थे। उसके बाद वो आइसोलेशन में थे, लेकिन उसके बाद भी उनकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लगी। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान ही उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और उसके बाद सुबह उन्होंने दम तोड़ दिया। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स। इसके 4 लेयर जो आपके टैंक को रखे 100% यूवी प्रोटेक्शन, जो टैंक में बैक्टीरिया पनपने न दे, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक पानी को रखता है सेफ और हेल्दी हर मौसम में। अदनान वाटर टैंक्स ने प्रदूषण और जरासीम से पानी को बचाने के लिए थ्रेडिंग लॉक लिड सिस्टम की शुरुआत की है। अदनान हैवी ड्यूटी वाटर टैंक को इसके गुणवत्ता, मजबूती, टिकाऊ और खूबसूरती के लिए भारत भर में पसंद किया गया है। अदनान वाटर टैंक अपने ग्राहकों को 100% संतुष्टि प्रदान कर रहा है और ये हमें बताता है कि ये भारत के कई हिस्सों से जुड़ा हुआ है। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन।